सुप्रीम कोर्ट किसी एक मजहब का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट किसी एक धर्म का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट किसी एक नेता का नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे भारत का हुआ करता है। यहाँ पर आज तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली मुसलमान है। तो आप मानते हैं मुस्लिम होने की सजा मिल रही है? सजा मिले, बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं मुस्लिम होने की सजा? हम इस बात को मानते हैं। सबसे ज्यादा इस बनपुरा संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं उवैस राजा, उन्होंने इस बच्चे ने, मेरे भाई ने मेरे मेहनत करी है। मतलब मैं चाहता हूँ कि सब लोग उसको दुआएं दें कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। लड़ाई तो बहुत आगे जाएगी है, अब रुकेगी नहीं, अब थमेगी नहीं। हमारे घरों की बात है, हमारे सर के छतों की बात है। जान दे देंगे मगर यहाँ से जाएंगे नहीं। यहाँ का कोई भी कोर्ट राज्य सरकार के दबाव में आ सकता है, नेताओं के दबाव में आ सकता है। मुसलमानों की बस्ती है, 10% नॉन मुस्लिम हमारे भाई हैं, 90% मुस्लिम है। तो उन्होंने सोचा मुसलमानों को उजाड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है, उन्होंने साफ तौर पर जो फैसले थे बुलडोजर चलाने को लेकर उसको जो है स्टे लगा दिया। यानी साफ तौर पर अब जो है मतलब हल्द्वानी में बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि जो गरीब के आशियाने थे उनको न तोड़ने के आदेश दिए हैं और अगली सुनवाई 7 फरवरी को होने है। इसी मुद्दे पर बारीकी से बात करेंगे, सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे कि इस मुद्दे को यहाँ के लोग किस तरह से देखते हैं और वो किस तरह से सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम मौलाना अहमद अली नूरी। आप इमाम साहब हैं? जी, मैं हल्द्वानी से ही हूँ। हाँ, आप किस तरह से देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आप लोगों के हक में यानी एक कदम जीत का फैसला सुनाया है। देखिए, हम इस तरीके से देख रहे हैं इसको, मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया 20 तारीख से लेकर कल तक जो खासकर हल्द्वानी के लोगों के दिल में एक डर और एक खौफ पैदा था, जो कोर्ट ने बिल्कुल मुनहदिम करने का, तोड़ने का फैसला दे दिया था। हर आदमी परेशान था, लेकिन एक आस्था को लेकर, एक तमन्ना जुस्तजू को लेकर यहाँ के लोग अपने पक्के कागजात लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुँचे। और इसलिए पहुँचे हैं कि हमें सबको ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो हक फैसला होगा। और मैं यही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है, देखिए, कोर्ट राज्य सरकार के दबाव में आ सकता है, कोई सी भी राज्य हो। मैं अपने राज्य की बात नहीं कर रहा, पूरे भारत में जितने राज्य हैं वहाँ का कोई भी कोर्ट राज्य सरकार के दबाव में आ सकता है, नेताओं के दबाव में आ सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है ये किसी एक राज्य का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट किसी एक मजहब का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट किसी एक धर्म का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट किसी एक नेता का नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे भारत का हुआ करता है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज बैठे हैं, जो वकील बैठे हैं, वो कोई ऐसे वैसे जज या वकील नहीं है। वो एक कान से नहीं सुनते हैं या एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, उनका ये काम नहीं है। वो कागजाती एतबार से आवाज़ को सुनते भी हैं और अपने ऐनक को हटाकर, आंखों से चश्मा हटाकर उस लिखित रूप को वो तहे दिल से पढ़ते हैं। आपके पास लौटूंगा। आप किस तरह से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तरीके से देख रहा हूं, जो कि यहाँ के मासूम छोटे छोटे बच्चे जो 15-20 दिनों से यहाँ सड़कों में थे, इन लोगों के घरों के अंदर खाना नहीं बन रहा था। रातों दिन इन लोगों की अल्लाह ताला की बारगाह में एक ही दुआ थी कि परवरदिगार आलम हमारे घरों को महफूज रख, हम सबको महफूज रख। तो आज किसी न किसी की दुआ कबूल हुई और जो सुप्रीम कोर्ट के ने जो फैसला दिया है मैं उसका सम्मान करता हूँ और अपने से हल्द्वानी के जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं उन सबका सम्मान करता हूँ। और सबसे ज़्यादा इस बनपुरा संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं उवैस राजा, उन्होंने इस बच्चे ने, मेरे भाई ने मेरे मेहनत करी है। मतलब मैं चाहता हूँ कि सब लोग उसको दुआएं दें कि वो इतनी छोटी उम्र में मतलब आज इस काबिल हो सका है कि वो यहाँ के लिए लड़ रहा है, लेकिन उसका साथ देने के लिए हम लोगों को खड़ा होना चाहिए, ना कि हमें उसका हौसला पीछे खींचने के लिए खड़ा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि कम से कम उसका हम साथ दें और उसको समझें। और जो हमारे बुजुर्ग हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी साहब, शुएब साहब और तुम्हारे अब्दुल मलिक साहब, हमारे जो भी बड़े हमारे बुजुर्ग लगे थे, शराफत भाई, सुमित जी, तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बस्ती को, क्या इस पूरे हल्द्वानी को उजड़ने से बचाया है। और आगे की बात मैं कहना चाहूँगा कि रेलवे जो अपना ये बोलती है कि हमारा रेलवे का यहाँ कुछ नहीं है। रेलवे का अगर कुछ होता तो रेलवे अपना कुछ एविडेंस पेश करता, ना कि खाली बातों से होता है। लेकिन वो राज्य सरकार ने सब एक चाल चली कि जिसमें थोड़ा सा हमारी कोर्ट को देखने में अनदेखा करना पड़ा। ठीक है,
आपका नाम जी, आप सिराज, किस तरह मोहम्मद से सिराज खान। किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और चीफ जस्टिस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट देखे और हमारी भावनाओं को समझा, हमारे डॉक्यूमेंट्स को देखा पूर्ण तरीके से। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हाजी अब्दुल मलिक साहब का, जो 10, 12, 15 दिन से ठंड में, इतनी ठंड में दिल्ली में पड़े हैं। वो हार्ट पेशेंट है, इस उम्र में, इस एज में वो वहाँ पड़े हैं। उनका सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे 8 नंबर और के सभी भाइयों का, जिन्होंने, बहनों का, जिन्होंने हमारा साथ दिया है। और सबसे ज़्यादा एक सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये लड़ाई सिर्फ स्टे के ऊपर नहीं है, अब लड़ाई बहुत आगे जाएगी और बहुत मजबूती के साथ लड़ी क्या जाएगी। करेंगे आप? हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, लड़ाई तो बहुत आगे जाएगी है, अब रुकेगी नहीं, अब थमेगी नहीं। हमारे घरों की बात है, हमारे सर के छतों की बात है, जान दे देंगे मगर यहाँ से जाएंगे नहीं। लेकिन रेलवे तो कह रही है हमारी ज़मीन है, हमने यहाँ पर जो है इन लोगों को बाद में जगह दी थी, कंप्रोमाइज़ हुआ था, क्या है मामला? देखिए रेलवे, अभी मैं ये कह दूंगा आपका घर मेरा है, प्रूफ दिखाइए ना, कहने से कुछ नहीं होता है, प्रूफ दिखाइए, यहाँ प्रूफ दिखाइए। अभी रवि के बिंदास बॉल पे देखिए, मैंने यहाँ पे लाइव करवाया था, 840 फीट दूरी पर ट्रेन की पटरी हुआ करती थी। 1923 में बही एक बार, और एक बार 1942 में बही, एक बार 1992 में बही, उसके बाद वो 3-4 मरतबा यहाँ आई है। ये हाई कोर्ट, रेलवे की ज़मीन नहीं है यहाँ पर? रेलवे की 1 इंची जमीन नहीं है, 1 इंची जमीन नहीं है फिर अतिक्रमण जमीन। कैसे? देखिए ऐसा है ना, कुछ मिसगाइड ये कह जा रहा है कि पानी आया, बाढ़ आई, जमीन बह गई। जमीन कहीं नहीं बहती है, पटरी बहती है, समझ रहे हैं आप? जमीन वही रहती है, पटरी बही है। पटरी बहने के बाद उनको बाढ़ से ये खतरा हुआ कि उनने धीरे धीरे यहाँ बाढ़ आती रहती है, हमारा नुकसान होता है रेलवे का, तो हम जो है यहाँ प्रॉपरली मुसलमानों की बस्ती है, 10% नॉन मुस्लिम हमारे भाई हैं, 90% मुस्लिम है, तो उन्होंने सोचा मुसलमानों को उजाड़े। 50% काठगोदाम से लेके हवा स्टेशन तक ले रहे हैं, बरेली से 50% ले रहे हैं गोजाजाली तक। मंदिर भी ना, मस्जिद भी टूटेंगे। नहीं नहीं, वो आपकी बात सही है। ऐसे कैसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? 50 फीट वहाँ पर, 50 फीट यहाँ पर ही 800 फीट क्यों? सवाल ये खड़ा होता है यहाँ पर 800 फीट क्यों? यहाँ पर 800 फीट नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली मुसलमान है। तो आप मानते हैं मुस्लिम होने की सजा मिल रही है? सजा मिले, बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं मुस्लिम होने की सजा? हम इस बात को मानते हैं। सबसे ज्यादा मेन ये हुआ है, सबसे ज्यादा मेन ये हुआ है कि हमारे लिए किसी भी गवर्नमेंट ने अच्छा नहीं करा है, ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने। कांग्रेस ने साथ तो सबका मिल रहा है ना सर, हरीश रावत बोल रहे हैं, तो मायावती जी बोल रही हैं, महबूबा नहीं, सब राजनीति बोल रहे हैं, अब साथ दे रहे हैं ना, अब साथ दे रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं दिया? हम तो बिंदु खत्ता वालों के लिए भी कह रहे हैं, दमा डोंगा वालों के लिए भी कह रहे हैं। अगर जब उन लोगों को उन लोगों को फ्री होल्ड किया जा रहा है, उन लोगों को मालिकाना हक मिल रहा है जो 10, 12, 15 साल से बसे हैं, तो हम जो 100-150 सालों से हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा? हमारे साथ क्यों पक्षपात किया जा रहा है? चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।